हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी द्वारा दी जाने वाली क्लास 4 रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 47 सॉल्व करेंगे, जो कि 16 मार्च 2022 की है। बच्चों, ये वीक 9 की वर्कशीट है और इसकी थीम है लेट्स लर्न। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और टीचर्स नेम में अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। होप यू आर डूइंग वेल। आशा करते हैं कि आप अच्छा कर रहे होंगे। चिंटू अ 9 years old बॉय, चिंटू जो कि एक 9 साल का बच्चा है, वॉज प्लेइंग ऑन द स्कूल ग्राउंड। स्कूल में खेल के मैदान में खेल रहा था। लेट अस रीड टू फाइंड आउट व्हाट चैलेंजेस ही फेस्ड दैट डे एंड हाउ ही ओवरकेम देम। आइए पढ़ते हैं कि उसने उस दिन कौन सी चुनौतियों का सामना किया और उसने उन पर किस प्रकार काबू पाया। तो बच्चों, यहाँ पर चिंटू जो कि एक 9 साल का बच्चा है, उसके बारे में बताया गया है कि वह स्कूल के प्लेग्राउंड में खेल रहा था। तो उसके सामने कौन सी चुनौतियाँ आई उनके बारे में दिया गया है और किस प्रकार उसने उन चुनौतियों पर काबू पाया। तो चलिए चिंटू की स्टोरी पढ़ते हैं। चिंटूज बटन। तो स्टोरी का टाइटल है चिंटूज बटन। टुडे चिंटू फेल डाउन ऑन द स्कूल ग्राउंड। आज चिंटू स्कूल के ग्राउंड में गिर गया। द बटन ऑफ हिज शर्ट केम ऑफ। उसकी शर्ट का बटन टूटकर नीचे गिर गया। एवरीवन वाज लाफिंग एट हिम। हर कोई उस पर हंस रहा था। ही फेल्ट वेरी बैड। उसे बहुत बुरा लगा। अब यहाँ दिया गया है ही केम बैक होम and asked his mother to stitch the button on his shirt, but she was going to market. वह घर वापस आया। उसने अपनी मम्मी से शर्ट का बटन लगाने के लिए कहा, परंतु उसकी मम्मी बाजार जा रही थी। So he requested his sister to stitch the button on his shirt. इसलिए उसने अपनी बहन से रिक्वेस्ट की कि उसके शर्ट के बटन को लगा दे। She was busy taking care of their grandmother. परंतु वह उनके ग्रैंड मदर की सेवा करने में बिजी थी। ग्रैंड मदर क्या होता है? दादी। Therefore he requested his father to stitch the button on his shirt. इसलिए उसने अपने पिताजी से रिक्वेस्ट की कि उसके शर्ट के बटन को लगा दें। But he too was busy watering the plants. परंतु वह भी पौधों को पानी देने में व्यस्त थे। Everyone was busy. चिंटू did not know what to do. हर कोई बिजी था, व्यस्त था और चिंटू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको? मज़ा आया? चलिए अब कहानी पढ़ने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन है What do you think happened next? Share with your teacher. आपको क्या लगता है कि आगे क्या हुआ होगा? अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए। तो बताइए बच्चों, स्टोरी में आगे क्या हुआ होगा? मदर भी बिजी थी, सिस्टर भी बिजी थी, फादर भी बिजी थे और चिंटू की शर्ट का बटन नहीं रख पा रहा था। तो कहानी में आगे क्या हुआ होगा? चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। आई थिंक चिंटू मस्ट हैव स्टिच्ड द बटन हिमसेल्फ। कि मुझे लगता है कि चिंटू ने फिर अपनी शर्ट के बटन को अपने आप ही स्वयं ही लगा दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक इट वॉज रॉन्ग ऑफ चिंटूज फ्रेंड टू लाफ एट हिम व्हेन ही फेल डाउन। आप क्या सोचते हैं कि चिंटू के दोस्तों का चिंटू पर जब वह गिरा था हंसना गलत था? शेयर योर थॉट्स विद योर टीचर। अपने विचार अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि जब चिंटू गिरा उसके दोस्त उस पर हंस रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि क्या वह गलत था? तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है आई थिंक चिंटूज फ्रेंड शुड नॉट हैव लाफ्ड एट हिम। कि मैं सोचता हूँ कि चिंटू के दोस्तों को उस पर नहीं हंसना चाहिए था। बिकॉज वी शुड नॉट लाफ एट एनी वन बट हेल्प। कि हमें कभी भी किसी पर नहीं हंसना चाहिए बल्कि मदद करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड दी गई पिक्चर को ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू थिंक द गर्ल इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट।
आपको क्या लगता है कि जो पिक्चर में गर्ल है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही होगी? इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स। आपको उनके डायलॉग्स इमेजिन करने हैं और क्रिएट करने हैं। से देम आउट लाउड एंड राइट देम इन योर नोटबुक। और उन्हें तेज आवाज़ में कहिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू। आप अपने बड़ों की भी हेल्प भी इसमें ले सकते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में एक काव दिखाई गई है। काव आगे आगे है, उसके पीछे एक गर्ल है और उसके पीछे एक बॉय है। ऐसा लग रहा है जैसे काव भागे जा रही हो और उसे पकड़ने के लिए ये दोनों गर्ल और बॉय जो हैं वो कुछ बातें कह रहे होंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो बॉय है वो कह रहा होगा, सिस्टर रन फास्ट और एल्स वी विल नॉट कैच द काव। कि बहन जल्दी से भागो वरना हम इस काव को, गाय को नहीं पकड़ पाएंगे। तो गर्ल क्या कह रही होगी? गर्ल कह रही होगी, यस भैया यू आर राइट बट द काव इज रनिंग अवे। कि हाँ भैया आप सही कह रहे हैं परंतु गाय जो है वो भागे जा रही है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।